ओके, सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सर इफेक्ट। सर इफेक्ट, सर इफेक्ट का मतलब जो है वो है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। स्टेरिक इनहिबिशन, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें रेजोनेंस जो है उसका इनहिबिशन होने वाला है। तो जो भारी ग्रुप्स होते हैं वो जनरली रेजोनेंस को इफेक्ट करते हैं। कैसे? अगर हम बेंजीन से कुछ भारी ग्रुप्स को लगा दें, काफी बल्कि ग्रुप्स को लगा दें। बेंजीन वैसे तो प्लेनर है, बेंजीन सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो बेंजीन नॉर्मली प्लेनर होती है, जिसकी वजह से काफी अच्छा रेजोनेंस दिखाती है। लेकिन अगर बेंजीन से आप Z या Z' जैसे ग्रुप लगा देते हो, ये Z और Z' क्या हो सकते हैं? जो हो सकते हैं इनके पास बहुत सारे लोन पेयर हों, काफी एल्काइल ग्रुप्स लग रहे हों। ठीक है, जैसे Z' जो होंगे जनरली कौन से होंगे? CO2H होता है, SO3H होता है, NMe2 होता है, CMe3 हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ठीक है, ये ग्रुप्स काफी भारी ग्रुप्स में आते हैं। और ऐसे ही जो Z है वो सारे Z' तो है ही हैं, इसके संग संग कुछ R भी हैं, कुछ एल्काइल ग्रुप्स में आ जाते हैं इसके अंदर, और एक ब्रोमीन भी Z के अंदर आ जाएगा। तो ये करते क्या है, अगर ये ग्रुप बेंजीन से लगते हैं, अगर ये ग्रुप बेंजीन से लग जाए तो क्या होगा? ये आपस में क्लैश करने लगेंगे, टकराने लगेंगे। बल्कि ग्रुप आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और इस रिपल्शन से क्या होगा? इस रिपल्शन से, अब इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा मॉलिक्यूल। और उसको मिनिमाइज कैसे कर सकता है वो? भाई इधर उधर होके, अगर एक प्लेन में रहेंगे तो टकराएंगे। तो ये Z जो है कुछ इसमें से या तो बेंजीन आउट ऑफ प्लेन निकलेगी, या Z जो है वो कुछ आगे हो या पीछे हो सकते हैं। कुल मिला के बात यह है कि ये Z और बेंजीन दे विल नॉट बी इन सेम प्लेन, ये प्लेन में नहीं रहेंगे, एक प्लेन में। अब क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि इसमें लोन पेयर इतने ज्यादा हो गए हैं कि वो सह नहीं पा रहे हैं एक प्लेन में एक दूसरे को। लोन पेयर रिपल्शन होने लगे हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं बेंजीन के, वो भी टकरा रहे होंगे उनसे। ठीक है, तो इसकी वजह से ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस व्हाट हैपेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से प्लेनरिटी डिस्टर्ब होने लगती है। प्लेनरिटी डिस्टर्ब होने लगती है, और इस प्लेनरिटी डिस्टर्ब होने की वजह से कुछ प्रॉपर्टीज में काफी फर्क पड़ने लगता है, जिसमें कि एक एसिडिटी है, बेसिसिटी है, और तीसरी जो चीज है वो है बॉन्ड लेंथ। अगर सर इफेक्ट होगा तो ये सब चेंज हो सकते हैं। अब ये किस तरह से चेंज हो सकते हैं, ठीक है, उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे मान लो, अब मैं एग्जांपल लेता हूं, बेंजीन से लगा रखा है हमने NO2, और हम ये तुलना करना चाह रहे हैं, यहाँ पर इन दोनों का कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, और ये देखना चाह रहे हैं बताइए इनमें से कौन ज्यादा एसिडिक है। तो आप एसिडिटी कैसे पता करते हो? आप H को बाहर कर दो, आप H को दोनों में से बाहर कर दो, आप H को बाहर करके नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को चेक कर लो। ठीक है, दोनों से मैं H को बाहर निकाल देता हूँ। तो आप देखोगे ये कि जब आप H को बाहर निकालते हो तो देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे पहले वाले ग्रुप में 3 3 NO2 है, और काफी स्टेबिलिटी देंगे उसको -R से। -R से खींच रहे होंगे ना ये। NO2 जो होता है वो क्या दिखाता है? वो -R ग्रुप -R दिखाता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम होने लगती है। अब ये चूंकि वो सर इफेक्ट वाले ग्रुप्स हैं, ये टकराएंगे, ये क्लैश करेंगे, और ये अगर क्लैश करेंगे तो ये मॉलिक्यूल में प्लेनिटी डिस्टर्ब होने लगेगी। बेंजीन और NO2 अब डिफरेंट प्लेन में चले जाएंगे, बेंजीन और NO2 सेम प्लेन में नहीं रहेंगे। ठीक है, तो प्लेनिटी डिस्टर्ब्ड, रेजोनेंस स्टॉप्ड, रेजोनेंस स्टॉप्स। ठीक है, और रेजोनेंस रुक गया तो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलिटी कौन देगा? सिर्फ बेंजीन ही दे पाएगी, और बेंजीन NO2 तक पहुंचेगा नहीं ये चार्ज। ठीक है, तो स्टेबिलिटी अल्टीमेटली डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो जो फिनॉक्साइड एनायन है वो NO2 के साथ रेजोनेंस में नहीं जा पाएगा, जबकि यहाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो सर इफेक्ट, यहाँ पर कोई भी सर इफेक्ट नहीं है। उसकी वजह से आराम से H के निकलने के बाद इसको स्टेबिलिटी मिलने वाली है, ये O नेगेटिव NO2 तक घूमेगा। और किस तरह से घूमेगा इस तरह से जानते ही हो सब। ठीक है, आपने पहले पढ़ा हुआ है सब। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये हो गया। इसी तरह से हम
बेसिसिटी को भी समझ सकते हैं। बेसिसिटी को कैसे समझ सकते हैं? अगर मैं यहाँ पर 2 NO2 लगा दूं और इन दोनों में कंपैरिजन करता हूँ कि बताइए कौन ज्यादा बेसिक है, तो फिर से वही प्रॉब्लम, ऊपर तीनों ग्रुप ये सर इफेक्ट वाले ग्रुप्स हैं, जो Z और Z' लिखवाया है, तो यहाँ क्लैशिंग होने लगेगी। क्लैशिंग होगी तो मॉलिक्यूल जो है वो, जो ग्रुप्स हैं वो आउट ऑफ प्लेन जाएंगे, आउट ऑफ प्लेन जाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी फिर। ठीक है, स्टेबिलिटी मिलने वाली नहीं है। मतलब इसके जो लोन पेयर है नीचे वाले के, ये पूरे NO2 तक रेजोनेंस में है, तो ये तो मिलने वाले नहीं है, ये मिलने वाले नहीं है। आप इसे ओपन करके बना सकते हैं। ठीक है, तो विच विल बी मोर बेसिक, ऊपर वाला मोर बेसिक हो जाएगा, ये वाला ज्यादा बेसिक हो जाएगा। क्यों होगा ये ज्यादा बेसिक? क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा पाएंगे ड्यू टू सर इफेक्ट, क्योंकि प्लेनिटी डिस्टर्ब हुई है, जिससे नाइट्रोजन जो NME2 ग्रुप है, बेंजीन है और NO2 है, ये एक प्लेन में नहीं है, दे आर नॉट इन सेम प्लेन। व्हेन दे आर नॉट इन सेम प्लेन, हाउ रेजोनेंस विल वर्क? Resonance only works when all the atoms are in same plane that are participating in resonance. तो यहाँ रेजोनेंस रुक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे वाला लेस बेसिक होगा। सिमिलरली कुछ और एग्जांपल्स में भी हम लगा सकते हैं इसे। अगर हमें यहाँ पर एसिडिटी चेक करनी हो, अगर मुझे ये देखना हो कि कौन ज्यादा एसिडिक है, तो कैसे देखेंगे हम? आप H को बाहर निकाल दो, आप H को बाहर निकालो and just check the stability of the phenoxide anion. आप इस phenoxide anion की स्टेबिलिटी को चेक कर लो। यहाँ फिर से ये ग्रुप लगे हुए हैं, ये सर इफेक्ट वाले ग्रुप्स हैं, ये जो ग्रुप्स हैं क्या है? सर इफेक्ट वाले ग्रुप्स हैं। OH जबकि सर इफेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो यहाँ नीचे यहाँ प्रॉब्लम आएगी। कैसे आएगी? देखो, ये भारी भारी ग्रुप आपस में क्लैश करेंगे, ये जो बल्कि ग्रुप्स हैं दे विल क्लैश, दे विल क्लैश ईच अदर। ठीक है, तो अगर यह क्लैशिंग होगी तो प्लेनिटी डिस्टर्ब होगी, और प्लेनिटी अगर डिस्टर्ब हुई तो ये जो फिनॉक्साइड का जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन वाला, ये NO2 तक रेजोनेंस में नहीं जा पाएगा। ठीक है, यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा, तो जब रेजोनेंस नहीं होगा तो स्टेबिलिटी नहीं होगी। नो रेजोनेंस नो स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी नहीं होगी तो H+ को निकालने का फायदा क्या होगा? तो ये H को वापस दे सकता है, या H को थोड़ा स्लो निकालेगा। ठीक है, कुछ भी कह लो। तो हैंस फर्स्ट वाला जो है इट विल बी लेस एसिडिक। ठीक है, जबकि दूसरे वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर इफेक्ट हो ही नहीं रहा है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको पूरा मौका मिलेगा, पूरा मौका मिलेगा रेजोनेंस को एंजॉय करने का। पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा घूमेगा नीचे तक, इट इज मोर एसिडिक। जब रेजोनेंस अच्छा तो स्टेबिलिटी अच्छी, और जब स्टेबिलिटी अच्छी तो एसिडिटी भी अच्छी। सिमिलरली हम इसको अप्लाई कर सकते हैं टू डिटरमाइन द बॉन्ड लेंथ। ठीक है, किस तरीके से हम बॉन्ड लेंथ में पता कर सकते हैं? बॉन्ड लेंथ में इसका किस तरह से रोल है, तो आप ऐसे देख सकते हो, जिस तरह से जैसे कभी पूछे कोई आपको ये बताना है यहाँ पर कि कार्बन आयोडीन का जो बॉन्ड है, इसमें 2 तरह के कार्बन आयोडीन के बॉन्ड्स हैं, और आपको ये बताना है कि कौन सा कार्बन आयोडीन वाला जो बॉन्ड है दैट इज लार्जर। तो आप ऊपर देखोगे यहाँ पर सर इफेक्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप है और बल्कि ग्रुप क्लैश करेंगे। ठीक है, लेकिन नीचे स्टेरिक हिंडेंस नहीं है, तो नीचे रिलेटिवली या सर इफेक्ट नहीं है, तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये बॉन्ड इट हैज दिस कार्बन आयोडीन बॉन्ड इज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसके अंदर क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है? ऊपर वाले में क्या हुआ है? प्लेनरिटी डिस्टर्ब हुई है। प्लेनरिटी क्या हुई है? डिस्टर्ब हुई है, और प्लेनरिटी डिस्टर्ब हुई है जिसकी वजह से आयोडीन की जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस बॉन्ड इज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। सो अगर मैं इसे A कहता हूँ, इसे B कहता हूँ, तो बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें तो किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा लंबी होगी? और ऐसी बात है B की ज्यादा होगी इससे। ठीक है, क्योंकि A वाला बॉन्ड कैसा है? मजबूत है, वो छोटा है।
ठीक है, बी वाले की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है क्योंकि बी और आई के बीच जो बी वाला बॉन्ड है इसमें कार्बन और आयोडीन के बीच में रेजोनेंस नहीं है, और रेजोनेंस से मजबूती आती है, बॉन्ड लेंथ कम होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ उल्टी हो जाएगी। अगर आप बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करोगे तो वो एक ही ज्यादा होगी बी से। तो इस तरह से बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ को भी फर्क पड़ता है। ठीक है, तो दैट वाज अबाउट सरफेक्ट। थैंक यू।